इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए, जिसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। विद्यार्थी से हमको बार बार बताते हैं कि इसी एग्जाम का नाम है एनएमएमएस एग्जाम, राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा। यहाँ देखिए CONSTRUCTION शब्द से क्या नहीं बनाया जा सकता है? चार पांच को क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, दे देगा कोई शब्द, उससे पूछेगा क्या नहीं बनाया जा सकता है, यानी तो क्या बनाया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए कंस्ट्रक्शन से ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए बी करके नहीं देगा, वहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके देता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ देखिए, कंस्ट्रक्शन शब्द से क्या नहीं बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे दे देगा आपको CONSTR, बी दे देगा TRRION। आइए, इस रीजनिंग को आपको समझाना भी है ताकि बच्चा जो भी देखे इस वीडियो को समझ में भी आना चाहिए कि किस तरह से ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल से चर्चा भी करना है। तो हम आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एनएमएमएस वाले के लिए वीडियो है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हमने इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ाते हुए हैं कि कंस्ट्रक्शन शब्द से क्या नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि कोई शब्द दे देगा, उसके साथ आप लोग को हल्ला नहीं करना है। कोई शब्द आपके पास दे देगा, उससे पूछेगा क्या बनाया जा सकता है या क्या नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए, यह है, इसका नाम क्या है? शिव। इसी को हम लोग बोलते हैं तांडव, बोलना भी चाहिए। शिव क्या करता है धरती के अंदर में? तांडव मचाता है। आज इस शब्द में हम देखेंगे कि इस शब्द से कौन बना जाता है, इसके अर्थ निकलते हैं, इसमें से मिलाएंगे, जो नहीं मिलेगा उसमें हम टिक मारेंगे। जैसे है कि CONSTR, ये मिल जाता है, ये नहीं होगा। इससे आगे हम देख रहे हैं TR है, इसमें डबल आर नहीं है, इसलिए बी हो जाएगा ऑप्शन। नीचे चल के भी देख लेते हैं STRUCTION, ये भी नहीं होगा। RUCTION, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए ठीक है, ठीक है। आप लोग अभी बच्चे हो, फिर भी आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इस शब्द से मिलता जुलता कोई भी चीज़ रहेगा ऑप्शन के अंदर में तो वह होगा, यानी कि उस शब्द से बनाया जा सकता है वो शब्द। यानी कि कंस्ट्रक्शन शब्द से क्या बनाया जा सकता है, तो इसमें जो भी शब्द है उसी शब्द से मिलता जुलता कोई ऑप्शन में रहेगा, यानी कि वह उस शब्द से बना है। यहाँ देखिए CONSTR, यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है, आपको प्रश्न में अगर 2 बार आर आया है तो उससे कोई भी चीज़ बन सकता है। 2 आर आएगा तो है, उससे शब्द बनाया जा सकता है। जब 2 बार आर नहीं आया रहेगा और वो 2 बार आर दे देगा, इसका मतलब क्या हुआ, उससे नहीं बना है। यहाँ देखिए इस प्रश्न के अंदर में 2 बार आर आया है, नहीं आया है, यानी कि कंस्ट्रक्शन शब्द से क्या नहीं बन सकता है, TRRION। जब 2 बार आया है तो आप 2 बार लिख सकते हैं। कोई भी शब्द रिपीट जब उसमें कर रहा है तो ऑप्शन में भी रिपीट करेगा, तो इसका मतलब वो उस तरह का होगा। यहाँ देखिए TRRION इस शब्द से नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिए STRUCTION, ये भी नहीं हो सकता है। इसके बाद देखो RUCTION, ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये तीनों ऑप्शन A C D कंस्ट्रक्शन शब्द से बनाया जा सकता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हुई है इस शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो जो शब्द जिससे मिलकर बनाया है उससे शब्द बन सकता है। यानी कि प्रश्न में जब देल रहेगा कि उसमें 2 का आर देल रहेगा प्रश्न में, या 2 को पी देल रहेगा, और उस तरह का पी इसमें नहीं रहेगा, एक को पी रहेगा, वो भी चलेगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब जब प्रश्न में 2 को आर नहीं देल है, अगर 2 को आर देल रहा है इसका मतलब वो नहीं होगा। जैसे मान के चलिए दे देगा आपको इन्फॉर्मेशन, आपको हम बता रहे हैं उस अनुसार से सोचिए। इन्फॉर्मेशन शब्द से आप क्या बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, नहीं पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, तब आप बोलिएगा। अब अभी से आप क्या इस सवाल का आंसर दे सकते हैं? तो आइए एक बार आइए इसका जवाब दीजिए कि इन्फॉर्मेशन शब्द से क्या बनाया जा सकता है और क्या नहीं बनाया जा सकता है। इसको डिटेल से चर्चा करना है आपको, बोलिए। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें जो इस यहाँ पे अंग है यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है। जो शब्द है यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, टिक मारेंगे। हमें नहीं इस क्वेश्चन को नहीं देखना है, हमें इसको देखना है। अगर इसमें डबल आर दिया है, अगर इसमें डबल आर नहीं होगा तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। अगर इसमें आर दिया है, इसमें मात्र एक ठो आर है, तो ये होगा। देखिए दिखा देते हैं आपको। ये आप एफ हो गया, इसमें एफ है, फिर ओ है। अगर किसी भी ये आंसर में है, अगर आंसर में डबल आर होगा और क्वेश्चन में डबल आर होगा
और डबल आर होगा तभी होगा, अगर एक ही आर होगा तो नहीं होगा। अब हम मिला लेते हैं। FOR मतलब FOR यहाँ पे है और मेसन है MATION, MATION यहाँ पे है, ये नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन INFORM है, देखते हैं यहाँ पे INFORM, ये भी नहीं होगा क्यों मिलता है इसमें, एक ठो यहाँ पे सभी अंक है, यहाँ पे एक ठो सभी अंक है। अब मेसन में देखेंगे MATION, मेसन यहाँ पे है, इसमें भी देखेंगे MATION, मेसन मिलता है, ये भी नहीं होगा। अब लास्ट देखेंगे ऑप्शन में, अब ये होगा MATTON, देखिए यहाँ पे डबल टी हो गया है, जिस कारण क्वेश्चन में डबल टी तो नहीं है, मात्र एक ही तो टी है, जिस कारण ये नहीं होगा। हमको एक क्वेश्चन देख के नहीं मिलाना है, हमको आंसर है ना जहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है ABCD, हमको ऑप्शन देख कर मिलाना है। और ऑप्शन में डबल टी होगा तो नहीं होगा, ऑप्शन में डबल टी है, क्वेश्चन में एक ही तो टी है, तब नहीं होगा। और चलिए, मान लीजिए ना दूसरा भी अंक है S है ना, क्वेश्चन में डबल S होगा तब होगा, क्योंकि इसमें S है लेकिन क्वेश्चन में डबल S, मतलब उससे मतलब नहीं चलता है। क्वेश्चन में डबल S है लेकिन आंसर में जब एक ही S है, S तो है न फिर, जिस कारण ये ऑप्शन होगा। अगर डबल इसमें डबल S होगा, अगर इस क्वेश्चन में एक ही तो S होगा तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। इसके कहने का मतलब हम इससे क्या क्वेश्चन पूछे थे कि इन्फॉर्मेशन शब्द से क्या एक नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है। आप जब यहाँ पे आकर के जवाब दीजिएगा तो आपके इसमें क्या होगा, बहुत फ़ायदा है, बेनिफिट्स मिलेगा। आपको कभी भी 10,000 5,000 लोगों के बीच में आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, तो उस स्थिति में आपको यहाँ तो क्या होगा, आपको बोलने सीखने की क्षमता तो आ जाएगी। आपको जब यहाँ पे कैमरे के सामने में बोलना इतना साधारण काम नहीं है, इतना आप साधारण काम समझ रहे हो, समझ गए ना। तो सभी तरह का ज्ञान आप में जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सीख रहे हैं किसी दूसरे के सामने में हमको रख नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वो सीखा हुआ चीज़ क्या हुआ, सीख के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हम जान रहे हैं, दूसरे को भी सिखाएंगे, इस तरह का एबिलिटी हमारे योग्य होना चाहिए, हमारे अंदर में होना चाहिए। तो हम आपसे बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। आपसे पूछे थे इन्फॉर्मेशन शब्द से क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो लड़का ने कितना बढ़िया जवाब दिया कि इस तरह का क्वेश्चन जब ये आएगा तो ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन का बात उसमें मिलता है जो क्वेश्चन है, तो इसका मतलब वो उससे बना है। देखो यहाँ पे FORMATION, यहाँ देखो FORMATION, इसमें देखो FORMATION, ये तो इस शब्द से बनाया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन शब्द से ये बनाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन शब्द से क्या नहीं बनाया जा सकता है। देखो इन्फॉर्म भी है, INFORM इन्फॉर्म भी है, यानी कि इसका सब बात इसमें मिल रहा है। इसका मतलब ये शब्द से इस शब्द को बनाया गया है, यानी कि ये बनने वाले शब्द है। MATION, यहाँ देखो MATION इसमें है, यानी कि ये शब्द की उत्पत्ति हुआ है। MATION शब्द की उत्पत्ति है इस शब्द से, यानी कि इस शब्द से, इन्फॉर्मेशन शब्द से ये सब बनाया जा सकता है। ये तीनों ABC, क्योंकि तीनों का सब बात उसमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए चौथा नंबर ऑप्शन D नंबर में क्या कह रहा है, MATTON, प्रश्न में देखिए डबल टी है, एक टी है। जो प्रश्न में जिस तरह का नहीं रहेगा उस तरह का आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, इसका मतलब तब उस शब्द से वो शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन शब्द से कभी भी MATTON इस तरह का शब्द नहीं बन सकता है। अब कितना लड़का बढ़िया सा डिटेल में चर्चा कर दिया कि इस तरह के जब भी सवाल आएगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग को ऑप्शन को देखना है। मान के चलिए शब्द के अंदर, मान के चलिए आप देखिए किसी शब्द के अंदर 2 बार टी है, यानी कि यहाँ पे देखिए MATTER मैटर है। इस शब्द के बारे में पूछेगा, इस शब्द से क्या क्या चीज़ बनाया जा सकता है। MATER ये इस शब्द से बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे कितना विद्यार्थी कहेगा सर जी यहाँ पे डबल टी है, यहाँ पे डबल टी नहीं दिए हैं, वो नहीं देंगे एगो, लेकिन एगो तो टी है, एगो टी है तो उसको नहीं देखना है। डबल टी है तो जरूरी नहीं है डबल टी आना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन ये तो उत्पत्ति तो हुई है इसी से। लेकिन यहाँ पर डबल टी है, लेकिन बात आ जाएगा ट्रिपल टी का, तब वो इस शब्द से नहीं बनेगा। रहे 2 क्षमता है लेकिन 3 4 आ जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो शब्द से जिस शब्द से कह रहा है कि एक नया शब्द बन सकता है वो शब्द नहीं है उसका, समझ गए ना। तो MATER हो सकता है, डबल P रहेगा, डबल G रहेगा, कोई भी शब्द रिपीट करेगा, लेटर रिपीट करेगा, तो उस स्थिति में अगर एक भी आएगा उस रिपीट किया हुआ बात में तो होगा। लेकिन जब रिपीट कर रहा है डबल है लेकिन प्रश्न में आ रहा है ट्रिपल, तो शब्द से एक नया शब्द का निर्माण नहीं होगा। यही आप बात बहुत बढ़िया से, हम आपसे बहुत संतुष्ट है कि आपने सारे क्वेश्चन का डिटेल से आंसर दिया, समझ गए ना। अब आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे GRAMMAR ग्रामर शब्द से एक नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन बिहार में ही नहीं, भारत के अंदर जितने भी स्टेट है जहाँ पे एनएमएमएस का एग्जाम लिया जाता है, आप लोग एनएमएमएस का सिलेबस देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन एक नहीं 3 4 क्वेश्चन फिक्स है, पूछा ही जाएगा। तो जब जानते हैं पूछा जाता है तो उसको क्यों नहीं एक बेहतरीन तरीका से सीख लिया जाए।
ग्रामर शब्द से एक नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि इस शब्द से एक नया शब्द ऐसा कौन है जिसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। यहाँ आप देखिए ऑप्शन को देखना है। विद्यार्थी सबको पढ़ा दिए हैं, हो सकता है कितना विद्यार्थी जो आप सर बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं उसी बात को, इसलिए पढ़ा रहे, थोड़ा वीडियो भी बन जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। पढ़ना कितना है ये महत्वपूर्ण तो है, ये है, लेकिन पढ़े हुए बात को आप कब तक कितना बढ़िया से ध्यान में रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। आप पढ़ लिए बहुत ज़्यादा, ध्यान हमें है ये नहीं है, रिवीजन। इसलिए कहा जाता है जो बड़ा बड़ा टीचर रहता है, IITN सब रहता है, वो कहता है कि आप पढ़िए कम लेकिन उसको रिवीजन कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से होता क्या है, आपकी स्मरण शक्ति में दो तरह का मेमोरी होता है, एगो फिक्स मेमोरी, एगो नॉन फिक्स मेमोरी। फिक्स मेमोरी के मन जाने के लिए आपको बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। नॉन फिक्स में आया तुरंत पूछेंगे जवाब दे देगा, लेकिन कुछ ही दिन के बाद वो क्या होगा, भूल जाएगा। तो भूले नहीं, इसलिए बार बार किसी भी बात को रिवीजन करना पड़ता है, याददाश्त में रखना पड़ता है। ग्रामर शब्द से क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो MAGR, यहाँ देखो मगर दिए हैं, इसके बाद देखो GRAR, इस तरह का क्वेश्चन हम बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को क्वेश्चन देंगे कुछ, आप लोग उसके हिसाब से आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी समझे होंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सर जी इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए C नंबर ऑप्शन AMMAR, D में देखिए GRGMAR। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों ने देखते ही माते तुरंत ऑप्शन दिया डी, और होना भी चाहिए। यहाँ पे देखिए ग्रामर शब्द से क्या नहीं बनाया जा सकता है, MAGR, देखो तो यहाँ पे MAGR इस शब्द से ये बना है, इसका मतलब ग्रामर शब्द से ये बनाया जा सकता है। प्रश्न लेकिन पूछ नहीं रहे हैं कि ये बनाया जा सकता है, प्रश्न पूछ रहे हैं क्या नहीं बनाया जा सकता है, ये हो गया। इसको GRAR, यहाँ देखो डबल R है ना, तो डबल R आए तो भी बढ़िया, सिंगलो R आए, लेकिन प्रश्न में तो आपको डबल R है, तो डबल R में से एक भी R आएगा तो चलेगा, लेकिन हाँ डबल R लेकिन 3 वो R आ जाएगा किसी ऑप्शन के अंदर में, तो वो नहीं होगा। यहाँ देखो AMMAR, देखो डबल M है ना, चाहे डबल M आता है यानी तो एक ही M आता है, वो बात चलता है, लेकिन आप ट्रिपल M आ जाए ये बात नहीं चलेगा। देखो AMM, A यहाँ पर डबल है, M भी डबल है, ये चलेगा। आप देखो यहाँ पे GRGMAR, यहाँ पे देखो कितना G आ गया, 2 G, प्रश्न में क्या है 2 G है, तो जो चीज़ नहीं रहेगा रिपीट किए हुए, यानी कि जो चीज़ प्रश्न में नहीं रहेगा उस तरह उससे अलग भिन्न तरह का कोई क्वेश्चन में डाला जाएगा, ऑप्शन के अंदर में कोई शब्द रहेगा, लेटर रहेगा, इसका मतलब वो सब उससे नहीं बनाया जा सकता। भिन्न वाला बात जब भी आएगा, 2 है तो चलेगा, अगर 2 है 3 को दे देगा कोई भी चीज़, 5 को दे देगा कोई भी चीज़, तो उस स्थिति में भिन्न हो गया। जब ये भिन्न हो गया तो उससे शब्द कैसे बनेगा, समझ गए ना। हमारा कब रहिएगा, जब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम जिस तरह से हम आपको पढ़ाते रहते हैं उसी तरह से आप समझिएगा, तब ना हमारा हमसे भिन्न कब होइएगा। हम कहेंगे आम, आप लोग कहिएगा कटहर, इमली, तो अब हमारा जैसा नहीं होइएगा, हमारे जैसा नहीं बनना है, बहुत अच्छा बनना है।